जहरीली शराब से हो रही हत्याओं का समाधान नहीं मिलता, सीटेट बीटेट के अभ्यर्थियों का समाधान नहीं मिलता, शिक्षक छात्रों का इनको समाधान नहीं मिलता, महिलाओं की सुरक्षा का इनको समाधान नहीं मिलता। और ये समाधान क्या तलाश रहे हैं कि विपक्ष कैसे एकजुट हो और ये कैसे विपक्ष के नेता बनकर वहां पर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने अपनी दावेदारी पेश करें। आप कीजिए भैया, पर मुझे ताज्जुब इस बात का होता है कि जिनको बिहार की जनता ने नहीं स्वीकारा। आज बात बिहार की में बिहारी फर्स्ट और युवा बिहार की बात हो रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं चिराग पासवान के बारे में। चिराग पासवान जिस तरह से इस समय बिहार में राजनीतिक चेहरा के रूप में उभरते जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी ने चिराग को तेजस्वी के पैरेलल खड़ा कर दिया है? क्या चिराग पासवान का नीतीश कुमार के खिलाफ बोलना इस वक्त बिहार में उनको सबसे बड़े बिहारी युवा नेता के रूप में स्थापित तो नहीं कर रहा है? क्या चिराग पासवान को महागठबंधन के गठबंधन से फायदा मिलता दिख रहा है? क्या बीजेपी चिराग पे दांव खेलने के लिए तैयार है? क्या चिराग पासवान को जो अपने दिवंगत पिता से राजनीतिक विरासत मिला है उसका सही इस्तेमाल इस वक्त कर रहे हैं? चिराग पासवान के पिता की खासियत थी कि वो सत्ता की खुशबू को समझ लेते थे। जिधर सत्ता होती थी उधर दिवंगत रामविलास पासवान हुआ करते थे। क्या मोदी का यह हनुमान बिहार में तेजस्वी और नीतीश की लंका तो नहीं लगा देंगे? जघन्य अपराध हो रहे हो, बिहार सरकार पूरी तरीके से विफल है। अब मुख्यमंत्री जी से बिहार नहीं संभलने वाला है, बिहार में कानून व्यवस्था अब नहीं संभलने वाली है भाई। जी, क्योंकि चिराग पासवान जो खुले मंच से ये स्वीकारते हैं कि मैं मोदी का हनुमान हूं, मोदी मेरे राम है और मैं उनका हनुमान हूं। और वक्त आने पे हर बार मोदी ने भी ये साबित किया है मेरे हनुमान है चिराग पासवान। चाहे बात एनडीए गठबंधन की बैठक की हो या पिछले चुनाव में नीतीश की खटिया खड़ी करने की बात हो, बीजेपी का फुल सपोर्ट चिराग पासवान को था। चिराग की बढ़ती लोकप्रियता और बीजेपी की मजबूरी, मैं मजबूरी इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी में चिराग के अलावा, फिर मैं कह रहा हूं कि बीजेपी गठबंधन की बात कर रहा हूं, एनडीए गठबंधन में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो तेजस्वी के पैरेलल खड़ा हो सिवाय चिराग का। चिराग का नीतीश के खिलाफ मुखर होकर सवाल पूछना उनकी लोकप्रियता का ग्राफ बहुत ऊपर लेके जा रहा है। वहीं पैरेलली देखें तो तेजस्वी का ग्राफ नीतीश के साथ जुड़ने से गिरता जा रहा है। इसके दो ही वजह हो सकते हैं कि नीतीश की जो लोकप्रियता है ना वो बिहार में गिर रही है और गिरते हुए लोकप्रियता के कारण तेजस्वी की भी लोकप्रियता गिर रही है। गिरते हुए लोकप्रियता का खमियाजा तेजस्वी यादव को भुगतना कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तमाम जो विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और बिहार का जो पिछले चुनाव का आंकड़ा है वो यह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि सच्चाई यही है। और नीतीश कुमार को वाकई में किसी से खतरा है तो वो चिराग पासवान है। नीतीश का बीजेपी गठबंधन छोड़ने का एक ये भी वजह था कि चिराग के साथ बीजेपी की नजदीकियां, जिसको लेकर नीतीश काफी असहज थे। अब आने वाले वक्त में ये बताएगा कि बिहार में सबसे बड़ा चेहरा कौन बनेगा। क्या नीतीश का साथ तेजस्वी यादव को दे पाएगा बिहार का ताज, या बीजेपी बनाएगी चिराग को बिहार का बादशाह? आप अपना सुझाव और राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखते रहिएगा बिहार न्यूज। धन्यवाद।